पुष्प फ्लावर जिसे कहते हैं। पुष्प मानव के लिए सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। पुष्प आवृतबीजी पौधों का आकर्षक एवं जनन अंग होता है। पुष्प को हम प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद तथा शोक आदि का प्रतीक भी मानते हैं। फ्लोरिकल्चर जिसे हम पुष्प कृषि कहते हैं, यह विज्ञान की एक ब्रांच है जिसके अंतर्गत पुष्पों की खेती का अध्ययन किया जाता है। यह पुष्प की अंदैर्ध्य काट का चित्र है और इसमें जो है पुष्प के विभिन्न भागों को प्रदर्शित किया गया है। आप इसको देख करके इसके भागों को आसानी से पहचान सकते हैं। पुष्प के भाग, पार्ट ऑफ फ्लावर। पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। इन भागों को हम चक्र भी कहते हैं। पहला भाग इसका वाहिदल होता है जिसे हम कैलिक्स कहते हैं। इसकी इकाई सेपल होती है और ये हरे रंग के होते हैं। दूसरा भाग इसका दलपुंज होता है जिसे हम करोला कहते हैं। ये रंगीन होते हैं और इसकी इकाई पेटल होती है। क्या होती है? पेटल। और तीसरा भाग होता है पुमंग या पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है यह पुष्प का नरजन्नांग होता है और इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं। एक भाग इसका होता है तंतु जिसे हम फिलामेंट कहते हैं और दूसरा भाग होता है परागकोश जिसे हम एंथर कहते हैं। और इसका चौथा भाग जो होता है जायांग जिसे हम स्त्री केसर या गाइनोसियम कहते हैं। और यह पुष्प का जो है मादा जननांग होता है और इसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट अंडाशय, ये जो है सबसे निचला फूला हुआ भाग होता है। और इसका दूसरा भाग वर्तिका होता है जिसे हम स्टिली कहते हैं। वर्तिका जो होता है पतला होता है और ये अंडाशय और वर्तिकाग्र के बीच में पाया जाता है। तीसरा इसका भाग होता है वर्तिकाग्र जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा जो होती है पालित होती है। पुंकेसर जिसे हम स्टिमन्स या एंड्रोसियम कहते हैं। पुंकेसर के मुख्यतः कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। एक होता है डंठल तंतु जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। ये लंबा और पतला होता है। तंतु कैसा होता है? लंबा और पतला होता है। यह जो होता है पुष्पासन से जुड़ा होता है। फिलामेंट जो होता है किससे जुड़ा रहता है? पुष्पासन से जुड़ा रहता है। पुंकेसर का अगला भाग है परागकोश जिसे हम एंथर कहते हैं। परागकोश जो होता है द्विपालित एवं द्विकोष्ठी होता है। परागकोश कितनी पालियों का बना होता है? 2 पालियों का बना होता है और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक या 2 चैम्बर होते हैं, इसलिए इसे हम द्विकोष्ठी कहते हैं। प्रत्येक पाल में 2 कोष्ठक होते हैं। परागकोश संरचना में जो होता है वह 4 दिशीय अथवा चतुष्कोणीय होता है और इसके प्रत्येक कोण पर जो है लघु बीजांडधानी पाई जाती है, अर्थात चारों कोनों पर जो है एक एक लघु बीजांडधानी स्थित होती है। लघु बीजांडधानी, लघु बीजांडधानी जो होती है यह 4 भित्तियों से घिरी रहती है और ये भित्तियां होती हैं बाह्य त्वचा जिसे हम अंतःत्वचा बोलते हैं और दूसरी इसकी भित्ति होती है एंडोथीसियम जिसे हम अंतःस्थीसियम कहते हैं और इसकी तीसरी भित्ति जो होती है मध्य परत होती है और चौथी परत जो होती है इसकी टेपिटम होती है।
तो इसकी जो बाहर की 3 परतें होती हैं वो संरक्षण का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? संरक्षण का कार्य करती हैं। और जो इसकी सबसे आंतरिक परत होती है जिसे हम टेपिटम कहते हैं, ये जो है परागकण को जो है पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? लघु बीजाणुधानी के अंदर जो परागकण भरे होते हैं उनको क्या करती है? टेपिटम पोषण प्रदान करती है। लघु बीजाणुधानी के केंद्र में जो है सजातीय कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे हम बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। और इस ऊतक की प्रत्येक कोशिका जो है पराग मात्र कोशिका बनाने की क्षमता रखती है। अगला है लघु बीजाणु जनन। पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु जनन क्या है? पराग मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। यह पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र है और लघु बीजाणुधानियों को घेरे हुई चारों परतें इसमें दिखाई गई हैं। सबसे बाहर की परत जो होती है वह अंतस्थ त्वचा होती है। उसके बाद वाली परत जो होती है एंडोथीसियम है और उसके बाद वाली परत जो होती है मध्य परत है और सबसे आंतरिक परत जो है इसमें टेपिटम को प्रदर्शित किया गया है। परागकण। परागकण गोलाकार होते हैं और इनका व्यास जो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। परागकण का व्यास कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। प्रत्येक परागकण जो होता है 2 परतों वाली भित्ति से घिरा रहता है। इसकी बाहरी परत को वाह्यचोल कहते हैं और ये बाहरी परत जो इसकी होती है ये कठोर होती है और स्पोरोपोलिन नामक रासायनिक पदार्थ से बनी होती है। वाह्य परत इसकी कैसी होती है? कठोर होती है, वह स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से बनी होती है और इसकी बाहरी परत पर जो है असंख्य छोटे छोटे छिद्र, इसकी बाहरी परत पर जनन छिद्र उपस्थित होते हैं और इन जनन छिद्रों से पराग नलिका का जो है विकास होता है। इसकी आंतरिक परत होती है जिसे हम अंतःचोल कहते हैं और इसकी आंतरिक भित्ति जो होती है यह पतली और कॉन्टिन्यूअस होती है। इसके अलावा आंतरिक भित्ति जो होती है या इसका अंतःचोल जो होता है वह सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। वाह्यचोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का बना होता है और अंतःचोल जो होता है सेलुलोज व पेक्टिन का बना हुआ होता है। परागकण में जो है 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं? 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका होती है कायिक कोशिका। ये कोशिका जो होती है बड़ी होती है और दूसरी कोशिका होती है जनन कोशिका। यह कोशिका जो है छोटी होती है और जनन कोशिका जो होती है 2 नर युग्मक का निर्माण करती है। जनन कोशिका से ही कितने नर युग्मक बनते हैं? 2 नर युग्मक बनते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है ये परागकण का जो है चित्र है। देखिए ये परागकण जो है 2 परतों से घिरा होता है। एक ये देखिए बाहरी परत जिसे हम वाह्यचोल कहते हैं या एक्साइन बोलते हैं और इसकी अंदर वाली ये जो परत है इसको हम अंतःचोल कहते हैं और इसे हम इंटाइन कहते हैं। इसकी बाहरी परत या वाह्यचोल इसका क्या होता है? लहरदार होता है। ऐसा होता है, लहरदार होता है और ये कठोर होता है। और इसमें देखिए 2 कोशिकाएं होती हैं। एक ये कोशिका है
जिसे कायिक कोशिका कहते हैं। ये बड़ी होती है और दूसरी इसके अंदर जो है एक छोटी कोशिका होती है जिसे हम जनन कोशिका कहते हैं। और जनन कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो है, कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में जो है जनन कोशिका जो है स्थित होती है। बीजांड, इसे हम ओव्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। अंडाशय के अंदर जो है स्थित अपरा, या जिसे हम क्या बोलते हैं, नाड़ कहते हैं, से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी बीजांड कहलाती है। अंडाशय के अंदर स्थित अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी बीजांड कहलाती है। बीजांड एक छोटी सी रचना है जो बीजांड वृंत द्वारा अपरा से जुड़ी हुई रहती है। बीजांड की काया बीजांड वृंत के साथ नाभिका से जुड़ी रहती है। बीजांड की काया बीजांड वृंत के साथ नाभिका से जुड़ी रहती है। तो नाभिका जो होती है वो बीजांड काय और बीजांड वृंत के मध्य जो है एक संधि का कार्य करती है। बीजांड एक या दो अध्यावरणों से चारों ओर से घिरा रहता है। केवल जो है बीजांड द्वार को छोड़कर, बीजांड द्वार के स्थान पर जो है इंटीग्यूमेंट नहीं पाए जाते हैं। बाकी बीजांड जो है अपने चारों ओर से जो है एक या दो अध्यावरणों से घिरा रहता है। बीजांड द्वार के विपरीत, जहाँ पे बीजांड द्वार होता है उसके अपोजिट जो होता है निभाग स्थित होता है, जिसे हम कैलाजा बोलते हैं। बीजांड द्वार के जो है जस्ट अपोजिट जो होता है निभाग स्थित होता है। अध्यावरण से घिरे कोशिकांगों के एक समूह को हम बीजांड का कहते हैं। अध्यावरणों से घिरे हुए कोशिकांगों का जो है, कोशिकाओं का क्या है, एक समूह होता है जिसे हम बीजांड काय कहते हैं। यह डायग्राम ओव्यूल अर्थात बीजांड का है। इसमें आप देख सकते हैं सभी भागों को जो है स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है। आई होप you like this video. Please subscribe my channel.